सबसे पहले मैं इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ। कोई कार्यक्रम नहीं है, मैं अपने भाई के पास आया हूँ क्योंकि एक फिल्म सिटी से कम 10 से 12 लाख लोगों का घर चलेगा। कहने का मतलब कि मैं परिवारवाद का विरोधी नहीं हूँ सर। अगर आपके अंदर क्षमता है, मेरे बेटे में अगर वो काबिलियत है, अगर वो उतना मेहनत कर सकता है, अपने काम से लोगों को अपना बना सकता है, तो उसको बिल्कुल बनने का हक है। लेकिन अगर वो नहीं है तो मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए और उस जगह पे किसी और को लाना चाहिए जो उस काबिल है, जो उस लायक है। मेरे साथ रहने वाले मेरे एक भी भाई नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में अपना काम करते हैं। जनता में एक और चर्चा है कि इस बार खेसारी लाल यादव राजद का आरजेडी का स्टार प्रचारक बनेंगे। अभी तो समय बताएगा, ऐसी सूचना मेरे पास मिली नहीं है, बट मेरी जहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है वहाँ तो मैं जाता हूँ। वो किसी पार्टी के तहत नहीं, वो मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है। जैसे राजीव भैया से मेरा अपना पर्सनल रिलेशन है, तो इनको अगर लगेगा कि कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत है, एक छोटे भाई के नाते मैं इनका जितना हेल्प कर सकता हूँ कोशिश करूँगा। जब नहीं, आरजेडी का स्टार प्रचारक बनेंगे, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अभी तक मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है कि दुनिया क्या बोलती है नहीं बोलती है, बट वो परिवार का हिस्सा हूँ मैं। और जहाँ तक बात है, अगर भलाई के लिए अगर कोई भी मेरा परिवार खड़ा होता है तो मैं उस परिवार के साथ हूँ, वो मेरा अपना परिवार हो सकता है। भोजपुरी फिल्मों के विकास के लिए और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के विकास के लिए खेसारी लाल यादव जी द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमारे हाथ में अच्छी सिनेमा बनाना है। हम अच्छा सिनेमा दे सकते हैं दुनिया के लिए। अगर मैं एक राज मिस्त्री हूँ तो मैं घर ही बना सकता हूँ सर, लेकिन आप मुझे ज़मीन देंगे तभी बना पाऊँगा। मेरा मानना वहाँ है। तो जो दायित्व जो नेतृत्व कर रहा है हमारे बिहार का माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको ज़्यादा विचार करना चाहिए हमारे रोज़गार पे, क्योंकि एक फिल्म सिटी से कम 10 से 12 लाख लोगों का घर चलेगा। तो अगर बन जाता है तो एक बढ़िया स्रोत हो जाएगा। ट्रेवलिंग खर्चा से लेकर हर जगह कहीं ना कहीं होटल बिजी हो जाएंगे, लोग काम करने लगेंगे। तो ये नीतीश जी को सोचने का ज़्यादा विशेष है, क्योंकि मैं एक अच्छी सिनेमा ही बना सकता हूँ। मेरे बस में वही है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं राजनेता नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नेतागण अगर सोचेंगे कि हाँ बिहार में विकास हो, बिहार में फिल्म सिटी आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो भलाई के लिए होगा। और यहाँ रह के आज खेसारी कोई भी प्रॉपर्टी बॉम्बे लेता है तो हम टैक्स महाराष्ट्र को देते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ काम करना शुरू कर देंगे, यहाँ हमारी सुविधाएँ मिलने लगेंगी, तो शायद हम अपना टैक्स अपने राज्य को देंगे, तो कहीं ना कहीं उस राज्य का विकास होगा ही होगा। क्योंकि चंदे के पैसे से घर नहीं चलता है, पूजा पाठ हो सकता है। भोजपुरी फिल्में इधर लंबे समय से काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं, लेकिन वो लोकप्रियता लोगों के घरों में नहीं पहुंची। यानी महिलाओं की संख्या भोजपुरी फिल्म देखने मेरे साथ ऐसा नहीं, मुझे सबसे ज़्यादा महिलाएं पसंद करती हैं। शहरी क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में भी, क्योंकि मैं औरतों का दर्द ही गाता हूँ। लेकिन सिनेमा हॉल्स वगैरह में जब हम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ सिनेमा ही दोषी नहीं है, उसके लिए सिनेमा हॉल भी दोषी है। कि आज के डेट में हर आदमी अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, लेकिन उसको व्यवस्था तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो सिनेमा हॉल में सीटें अच्छी नहीं हैं, वहाँ सफाई सुथरा नहीं है। मल्टीप्लेक्स भोजपुरी फिल्में लगाती नहीं है। हाँ, मल्टीप्लेक्स हमारे यहाँ भोजपुरी फिल्म, तो ये तो सरकार का विषय है ना, कि सरकार अगर चाहे अपने भाषा को बढ़ावा देने के लिए, तो मुझे लगता है कि भोजपुरी सिनेमा भी थिएटर में लगेंगे, मॉल में लगेंगे, तो ये सरकार का काम है। हम कलाकार हैं सर, हम लड़ सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम कागज पे साइन नहीं कर सकते। इस बात का मलाल तो रहता होगा। बिल्कुल रहता है सर। अच्छा ये बताइए, अगर हमारे भाषा को हमारे राज्य में अगर सम्मान नहीं मिलेगा, तो हम महाराष्ट्र में ढूंढेंगे अपना सम्मान, हम दिल्ली में जाकर ढूंढेंगे, हम हरियाणा में ढूंढेंगे, हम नेपाल में ढूंढेंगे? नहीं, हमें जहाँ का हम पैदा, अगर हमें हक चाहिए, हमें आगे तक बढ़ना है, तो हम अपने पिता से लड़ेंगे कि नहीं पापा मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, मैं बीए करना चाहता हूँ, मैं मैट्रिक करना चाहता हूँ। हम जाकर किसी बगल वाले पड़ोसी से नहीं कहेंगे कि सर हम पापा हमें पढ़ना है, हमें पैसा दीजिए। तो हमें व्यवस्था हमारे पिता ही दे सकता है। और आज बिहार सरकार के पिता कौन है? माननीय नीतीश कुमार। ये माना जाए कि सरकार को इस मामले में थोड़ी सख्ती बरतते हुए कानूनी रूप से पास करना चाहिए कि भोजपुरी फिल्में मल्टीप्लेक्स जरूर लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बोला आपसे कि जब तक हमें अपने भाषा को अपने राज्य में सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ तक हमें कितनी मीडिया अभी तक आप लोगों ने सवालों नहीं किया, बट मैं जहाँ भी इंटरव्यू देने जाता हूँ सबसे पहला सवाल लोगों का यही होता है